देखिए, जो घटना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 22 तारीख को हुई थी, जिसमें एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच झगड़ा हुआ, उसका वीडियो वायरल होने के बाद जो हमने आपने सब ने पूरे हिमाचल प्रदेश में भी लोगों ने देखा और बाहर भी गया होगा, डेफिनेटली वायरल हुआ। उसके आधार पे जो सामने आई बात कि पेशेंट के साथ जिस तरह डॉक्टर की लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद जो डिसिप्लिनरी कमेटी आईजीएमसी की थी, उनकी रिपोर्ट के आधार पे उस दिन जो इमीडिएट जो उसमें फैसला लिया गया था, डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा डॉक्टर को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद सरकार एक्शन में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस पे एक सख्त उस वीडियो के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। इसके आप जो है 72 आवर्स में हमारे को आप इसका पूरी जानकारी हमको चाहिए कि ये क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। और उस वक्त एक चीज की पेशेंट के साथ किसी डॉक्टर का उस तरह का जो वीडियो सामने आया था, बिहेवियर के उनके ऊपर मुक्के बरसाए जा रहे थे, वो स्वाभाविक तौर पे वो गलत था, उसकी सब ने आलोचना की। लेकिन फिर भी उसका सही मायने में पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी थी। और उसके बाद 24 तारीख को जो है इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सरकार को, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को। उसके आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जो हमने टीम बनाई थी कि डॉक्टर नरूला को जो है उनकी सेवाओं से समाप्त किया गया। वो उनके ऊपर जो है एज ए रजिस्ट्रार भी और एज ए डॉक्टर भी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था सरकार के साथ, उनको जो है उससे निकाला गया। तो ये फैसला उस दिन लिया गया। उसके बाद ये परिस्थितियां जो आप आज प्रश्न कर रहे हैं कि आज जो डॉक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने मिलकर एक ये फैसला लिया होगा कि आज टोकन स्ट्राइक रखा होगा। और आज मेरी जानकारी के मुताबिक आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको समय दिया था मिलने का, और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मिले हैं, बातचीत हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी सकारात्मक और पॉजिटिव वे में जो है वो है उनकी बात सुनी गई। उनके जो पॉइंट्स थे, कि जो उनके इश्यूज थे जो डॉक्टर्स रखना चाहते थे, वो भी मुख्यमंत्री जी ने सुने हैं। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था कि हम उनसे बात करेंगे, उनकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है वो गलत है। ये एक समाज में एक ऐसी धारणा है कि जो पेशेंट है और डॉक्टर है, उनके प्रति जो पेशेंट में या एक आम समाज में धारणा है कि पेशेंट के साथ डॉक्टर अगर लड़ाई करेंगे, या कभी हमने इस तरह की कल्पना नहीं की। लेकिन अब उन्होंने आज मुलाकात की है, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री जी ने उसमें उनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात भी सुनेंगे। अगर उसमें इंक्वायरी में कम समय में कुछ चीजें उनको लगता है डॉक्टर्स एसोसिएशन को कि उनकी सही मायने में जो कमेटी बनी थी, अगर कुछ चीजें सुननी नहीं गई है, या वो चाहते हैं कि दोबारा इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए जो प्रॉपर हो और दोनों पक्षों की बात प्रॉपर आनी चाहिए, उसके बाद एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमारी बात सही ढंग से नहीं सुनी गई, तो उसमें आपको बात करेंगे खुले दरवाजे से। हमारी कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स की बात भी सुनेंगे। और मुख्यमंत्री जी आज बाहर गए हैं, मुझे लगता है शाम तक वो कुछ फैसला इस पे लेंगे। स्वाभाविक तौर पे ये परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, बातचीत से ये मामला सुलझेगा। तो ये हमारे को उम्मीद है कि अगर दोबारा इसमें इंक्वायरी की बात होगी तो वो भी बनाई जा सकती है। एक क्लास हेल्थ सर्विसेज की ओर हिमाचल आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता के आधार पे, आज आप ये कह सकते हैं कि हमारे आईजीएमसी हो, टांडा मेडिकल कॉलेजेस हो, वहां पर सारी रोबोटिक सर्जरी काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां पर ये इस तरह का मशीन्स का लगाया गया है। चाहे आप एमआरआई मशीन्स की बात करें, चाहे आप पैट स्कैन की बात करें, और पहला ऐसा राज्य बना जो 1700 करोड़ रुपए से एक ऐसी योजना हेल्थ के लिए बना रहे हैं कि जो 20-20, 22-22 साल से पुरानी मशीनरी पड़ी है, उनको बदलने का काम पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा रहा है। और डॉक्टर्स की भर्तियों को लेके आप सभी को पता है कि हमने कितने बड़े फैसले लिए। अभी भी रिसेंटली
सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक अलग से भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा है। और हेल्थ सर्विसेज को नॉट ओनली इन मेडिकल कॉलेजेस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बल्कि पूरे आप समझें कि ब्लॉक्स तक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसको मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए। ये इनका एक ऐसा क्षेत्र था कि एजुकेशन और हेल्थ को हमने 3 सालों में बहुत बड़े बड़े फैसले जो है हमारी सरकार ने लिए। नहीं देखिए, भाजपा को तो हर जगह राजनीति करनी है, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनको हर बात में एक सेट स्टेटमेंट हो गई है कि व्यवस्था परिवर्तन खत्म हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि जो काम किए जा रहे हैं समाज के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, वो उन पे बात नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए 3 सालों में जो लोग समझ रहे हैं कि पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जिनमें हिम्मत है फैसले करने की, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे थे और वो फैसले होने चाहिए थे और वो जमीनी स्तर पे दिखने शुरू हुए। आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आप हेल्थ सेक्टर की बात करें, रूरल अर्थव्यवस्था की बात करें, फैसले हुए हैं। आप क्या उनसे ये प्रश्न करो कि आप इसके बारे में बताएं। तो ये चीजें वो तो एक विपक्ष की भूमिका निभाने के तौर पे केवल हर बात को क्रिटिसिज्म के तौर पे देखते हैं। तो मैं समझता हूँ वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें और हमारी सरकार को प्रदेश को आगे ले जाने के लिए फैसले करने और वो लगातार होते रहे। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।